हेलो एवरीवन। आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि आज सुबह आपके पार्टनर क्या महसूस कर रहे थे और क्या फीलिंग्स थी। और जैसे ही मैं कार्ड्स को निकालना शुरू करूं, तो अपने पार्टनर के बारे में गहराई से सोचिए, ताकि यह रीडिंग आपकी एनर्जी के साथ एक गहरे लेवल पर रेजोनेट कर सके। सिर्फ अपने पार्टनर पर फोकस कीजिए और साथ ही साथ यूनिवर्स से प्रार्थना कीजिए कि आज की यह रीडिंग आपको एकदम एक्यूरेट और क्लियर गाइडेंस दे। और कमेंट में ओम नमः शिवाय लिख दें। तो चलिए अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की रीडिंग। ये सब रीडिंग्स जनरल कलेक्टिव है। हर रीडिंग आपके साथ रेसोनेट करे जरूरी नहीं। जो बातें दिल को टच करें वही अपना लेना, बाकी यूनिवर्स पे छोड़ देना। तो यहाँ पर है द डेविल, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ वैंड्स और एस ऑफ वैंड्स, 9 ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ वैंड्स और लास्ट में है 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। फ्रेंड, इस वक्त आपकी एनर्जी ऐसी है कि आप अपने पार्टनर को अपने इमोशंस दिखाना बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रहे। आप अपने दुख, अपनी फीलिंग्स और अपने अंदर की जो भावनाएं हैं उन्हें अपने अंदर ही रखते हैं। आपको लगता है कि पार्टनर को यह दिखाने से कोई फायदा नहीं होगा या शायद वे इसे समझ ही नहीं पाएंगे। आपकी प्रेजेंट एनर्जी बहुत कंट्रोल, कोल्ड और न्यूट्रल है। आप अपनी भावनाओं को पूरी तरह से अपने अंदर दबा रहे हैं। इसका मतलब यह नहीं कि आपको पार्टनर की परवाह नहीं है, बल्कि यह कि आप अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। फ्रेंड, जो वाइब सामने आ रही है वो बहुत साफ है। आपकी एब्सेंस ने इस पर्सन के अंदर एक बड़ा शिफ्ट कर दिया है। आपसे दूर होने के बाद उन्हें अब ये समझ आ रहा है कि आपकी वैल्यू क्या है, आपका प्यार क्या है और आपकी केयर कितनी जेन्युइन थी। आपकी गैर मौजूदगी ने उन्हें यह एहसास दिलाया कि शायद उन्हें अब ऐसा प्यार और लॉयल्टी कहीं और नहीं मिलेगी। इस समय आपकी एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट दिख रही है। आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, अपने ग्रोथ और सेल्फ वर्थ पर फोकस कर रहे हो और अपनी हैप्पीनेस खुद क्रिएट कर रहे हो। यह शिफ्ट इतनी क्लियर है कि आपके पार्टनर इसे नोटिस कर रहे हैं। वो देख रहे हैं कि आप इमोशनली और मेंटली मैच्योर्ड हो गए हो। फ्रेंड, इस वाइब में सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी काम कॉन्फिडेंस और सेल्फ रिस्पेक्ट उन्हें डीपली अट्रैक्ट कर रही है। आपकी साइलेंस और न्यूट्रलिटी उन्हें कंफ्यूज कर रही है, लेकिन साथ ही खींच भी रही है। जितना आप ग्राउंडेड और सेल्फ फोकस्ड हो, उतना ही उनका इंटरेस्ट आपकी तरफ बढ़ रहा है। अब आपके पार्टनर की साइड देखें। फ्रेंड, ये पर्सन अंदर से बहुत अकेले महसूस कर रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि कोई नहीं है जो उन्हें समझे, उनके इमोशंस को हैंडल कर सके या उनके साथ खड़ा हो। वो अपनी गलती महसूस कर रहे हैं और ये रियलाइजेशन उन्हें अंदर से तोड़ रहा है। उनके अंदर ये भावना भी है कि अगर उन्होंने अब टाइमली एक्शन नहीं लिया तो शायद आपको हमेशा के लिए खो देंगे। उनकी डिजायर अब बहुत जेन्युइन है। दे वॉन्ट टू रिकनेक्ट, फिक्स द कनेक्शन और आपके साथ एक स्टेबल और कमिटेड रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करना चाहते हैं। फ्रेंड, उनके दिल में एक मिक्स है, फियर, रिग्रेट, गिल्ट और फिर भी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन। वो चाहते हैं कि आपके सामने अपनी फीलिंग्स और इंटेंशंस क्लियरली दिखाएं और जल्द ही एक्शन ले। उनका मन कर रहा है कि आपसे बात करें, आपकी सुने और आपके साथ रियूनियन की दिशा में कदम बढ़ाएं। संक्षेप में, आपके पार्टनर अब अपने इमोशंस को सप्रेस नहीं कर पा रहे। आपकी प्रेजेंस की कमी ने उन्हें सच में एहसास दिला दिया कि आप उनके लिए कितने स्पेशल हो और अब उनकी कोशिश होगी कि वो आपको वापस पाने के लिए सब कुछ करें। फ्रेंड, जो वाइब सामने आ रही है वो साफ है। आपके पार्टनर अंदर से अब बहुत जागरूक और रिफ्लेक्टिव हैं। उन्हें पता है कि उन्होंने कई बार डिसीजंस में डिले किया और वो अब महसूस कर रहे हैं कि आपको वेट करवा कर या अपनी पास्ट चॉइसेस से आपको कितना हर्ट हुआ।
यहाँ पर साफ दिख रहा है कि वे अपनी पुरानी हैबिट्स और पैटर्न्स को बदलना चाहते हैं। वो रियलाइज कर रहे हैं कि अगर वे खुद को इम्प्रूव नहीं करेंगे तो शायद आप उन्हें माफ भी नहीं कर पाओगे और रिलेशनशिप वापस नहीं बनेगा। उनके अंदर ये एनर्जी है कि वे अपने आप को बदलें, अपने अंदर सुधार लाएं और अपने एक्शंस को सही दिशा में लें। इस शिफ्ट में अब आपकी प्रेजेंस और आपकी पास्ट कम्युनिकेशन उन्हें याद आ रही है। आप जो स्ट्रॉन्ग, इंडिपेंडेंट और सेल्फ अवेयर हो गए हो, वो उन्हें डीपली अट्रैक्ट कर रहा है। यह रियलाइजेशन उनके अंदर एक मोटिवेशन ला रहा है कि वे अब एक्टिवली इस कनेक्शन को सुधारने की कोशिश करें। फ्रेंड, आपके पार्टनर की फीलिंग्स अभी मिक्स हैं। एक तरफ वो डीपली रिग्रेट और गिल्ट फील कर रहे हैं और अपने पास्ट मिस्टेक्स को एक्नॉलेज कर रहे हैं। उन्होंने रियलाइज किया है कि आपने उनकी एक्शंस या डिसीजंस की वजह से हर्ट महसूस किया था। वो अब सच में चाहते हैं कि आप दोनों एक साफ और ऑनेस्ट कम्युनिकेशन करें। उन्हें आपके सामने क्लैरिटी प्रोवाइड करनी है ताकि आपके दिल में कोई सवाल या डाउट न रहे। उनका मन कर रहा है कि वो आपको बताएं कि क्यों कुछ चीजें हुई और वो आपके सामने पूरी सच्चाई रखें। साथ ही उनके इमोशंस में अभी भी बहुत प्यार, लॉन्गिंग और मिस करने की एनर्जी है। कभी वो होपलेस फील करते हैं कि शायद अब होप नहीं बची, लेकिन तुरंत ही होप और डिजायर भी जाग जाता है कि वो आपको वापस पाएं। उनके लिए आप अब भी उनकी हैप्पीनेस और स्माइल का सेंटर हैं और वो चाहते हैं कि आपका कनेक्शन स्ट्रॉन्ग और हील्ड बने। संक्षेप में, आपके पार्टनर अब खुद को बदलने, अपनी गलतियों को सुधारने और आपसे ऑनेस्ट कम्युनिकेशन करने की तैयारी में हैं। उनका इंटेंशन क्लियर है। वे चाहते हैं कि आप दोनों फिर से अपने रिलेशनशिप को सही डायरेक्शन में ले जाएं। आपके पार्टनर की तरफ से भी एक कोल्ड और न्यूट्रल बिहेवियर दिखाई दे रहा है, लेकिन रियलिटी यह है कि वे आपको बहुत मिस कर रहे हैं। इस वक्त उनकी फीलिंग्स में जेन्युइन इमोशंस डेवलप हो रहे हैं। वे अब अवेयर हो रहे हैं कि उन्हें आपके प्रति क्या फीलिंग्स हैं और उन फीलिंग्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, उनकी एनर्जी थोड़ी स्टक्ड है, मतलब वे आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन कुछ कारणों से रोक रहे हैं। यह स्टकनेस अलग अलग वजहों से हो सकती है। कभी कभी थर्ड पार्टी की वजह से या किसी परिवार फ्रेंड के दबाव के कारण। कभी उन्होंने खुद दूरी बनाई थी या उन्हें इमोशनल ब्लैकमेल का सामना करना पड़ा। लेकिन सच यह है कि वे आपको दूर नहीं करना चाहते थे। उनका पेन और उनकी तकलीफ सिर्फ इस बात का है कि अब वे चीजों को बदल नहीं पा रहे हैं। आपको लगता है कि उन्हें यह दिखाने से कोई फायदा नहीं होगा या शायद वे इसे समझ ही नहीं पाएंगे। आपका फोकस अब अपने ऊपर है, अपने आप को संभालना, अपनी फीलिंग्स को समझना और अपनी अंदरूनी शांति बनाए रखना। इस वजह से आप थोड़े दूर, कंट्रोल्ड और न्यूट्रल बिहेव कर रहे हैं। आपके पार्टनर चाहते थे कि आप उनके पास रहें, लेकिन परिस्थितियों ने आपको अलग कर दिया। कभी परिवार या किसी थर्ड पर्सन की वजह से उन पर दबाव पड़ा या कुछ बाहरी कारणों ने उन्हें मजबूर किया कि वे आपसे दूरी बनाएं। हालांकि सच यह है कि आपसे दूर रहकर वे बिल्कुल भी खुश नहीं हैं। पहले जब आप उनके साथ थे तो उनके पास शांति, संतोष और खुशी थी, लेकिन अब आपकी अनुपस्थिति ने उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस बढ़ा दिए हैं। नेगेटिविटी बढ़ गई है और उन्हें लगता है कि अब उन्हें कोई हल नहीं मिल रहा। इस दूर रहने की वजह से उन्हें हेल्पलेस और असहाय महसूस हो रहा है। वे अपने इमोशंस को बैलेंस नहीं कर पा रहे और अपनी लाइफ को संभालने की कोशिश में संघर्ष कर रहे हैं। यह खासकर उन जोड़ों के लिए सच्चा है जिनका रिश्ता लंबा रहा, चाहे वह चाइल्डहुड से हो या कॉलेज स्कूल टाइम से। लंबे समय तक साथ रहने की वजह से यह दूरी उनके लिए और ज्यादा कठिनाई ला रही है। आपका पार्टनर इस वक्त अपनी लाइफ में संघर्ष कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि उन्हें चीजें संभालने में मुश्किल हो रही है। वे चाहते थे कि आप उनके साथ रहें, शादी करें
और अपनी लाइफ साझा करें, लेकिन परिस्थितियों ने उन्हें मजबूर किया कि वे आपकी तरफ नहीं आ पाए। कई बार उन्हें अपनी फैमिली या बाहरी जिम्मेदारियों को प्राथमिकता देनी पड़ी। इस वजह से वे अपनी खुशी खो चुके हैं और अपने इमोशंस को संतुलित नहीं कर पा रहे। फ्रेंड, सच यह है कि वे अभी भी आपके बारे में लगातार सोचते हैं। आपकी यादें उनके मन में बहुत गहराई से बसी हैं और वे अपने फैसलों और परिस्थितियों की वजह से काफी हद तक हेल्पलेस फील कर रहे हैं। उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस बढ़ गए हैं और अब भी उन्हें कोई शांति नहीं मिली है। इस समय उनका ध्यान आपके बारे में ही है। वे आपकी यादों और फीलिंग्स में खोए हुए हैं और सच में आपको अपनी लाइफ में वापस देखना चाहते हैं। आपका पार्टनर इस वक्त बहुत थॉटफुल और इमोशनल है। वे आपके बारे में लगातार सोच रहे हैं और आपकी याद उन्हें लगातार महसूस होती है। हाँ, वे खुद को आइसोलेट किए हुए हैं, अपनी लाइफ में परेशान और स्ट्रगल कर रहे हैं। उनके ऊपर बाहरी दबाव भी रहा, फैमिली, थर्ड पार्टी या परिस्थितियां, जिसकी वजह से वे आपसे दूर रहे। लेकिन सच यह है कि आपसे दूर होकर वे बिल्कुल खुश नहीं हैं। आपकी अनुपस्थिति ने उनकी लाइफ में न केवल एम्प्टीनेस और सैडनेस बढ़ाई, बल्कि उनके काम और रोजमर्रा की जिंदगी पर भी असर डाला है। वे खुद को बहुत हेल्पलेस और कंफ्यूज्ड महसूस कर रहे हैं, चाहते हैं कि कोई सल्यूशन निकाले ताकि आपको वापस अपनी लाइफ में ला सकें, लेकिन हिचक और डर भी है। डर है कि आप उन्हें वापस आने पर रिजेक्ट कर देंगे या उनके एफर्ट्स को नजरअंदाज कर देंगे। फ्रेंड, सच यह है कि उनका दिल अभी भी आपके लिए बहुत फीलिंग्स और इमोशन से भरा है। वे आपको अट्रैक्ट करना चाहते हैं, आपके पास वापस आना चाहते हैं और अपने कनेक्शन को हील करना चाहते हैं। यह गहरी सोलफुल कनेक्शन है, सोलमेट या डिवाइन कनेक्शन जैसा। वे चाहते हैं कि आप उनके इमोशंस को समझें और उन्हें फिर से अपने पास महसूस करें। अभी भी उनका फोकस, उनकी थॉट्स और उनकी एनर्जी आप पर सेंटर्ड है।